तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं तानजीरो हान टेंगू की गर्दन पर अटैक करता है और वो उसकी आधी गर्दन काट देता है। लेकिन तभी तानजीरो को महसूस होता है कि उसके पीछे कोई आ चुका है और उसकी स्मेल पहले के चारों डीमन से अलग होती है। तानजीरो फिर भी अपना ध्यान नहीं हटाता है और उसकी गर्दन को काटते रहता है, क्योंकि अगर ये डीमन मारा गया तो इसके क्लोन अपने आप ही मर जाएंगे। लेकिन तभी तानजीरो की तलवार ठंडी हो जाती है और अब वो आगे नहीं काट पा रहा था। फिर वो नया डीमन अपना ड्रम बजाता है जिसमें से एक शॉक वेव निकलती है और तानजीरो दूर जाकर गिरता है, जिसके बाद जमीन में से लकड़ी के कुछ ड्रैगन निकलते हैं जो कि तानजीरो पर अटैक करने लगते हैं। फिर नेजुको वहाँ पर आकर तानजीरो को बचा लेती है, लेकिन अब नेजुको बहुत ज्यादा थक चुकी थी। तानजीरो को समझ नहीं आ रहा होता है कि ये नया डीमन कहाँ से आ गया और अब उसे पहले वाले डीमंस की स्मेल भी नहीं आ रही थी। तो गैन्या बताता है सेकिडो ने सभी डीमंस को अपने अंदर खींच लिया और इस नए डीमन में ट्रांसफॉर्म हो गया। फिर वो डीमन अपना ड्रम बजाता है और अपनी असली बॉडी को एक लकड़ी के अंदर छिपा देता है। उसकी प्रेजेंस से ही तानजीरो के पसीने छूट रहे थे और गैन्या भी डर के मारे कांपने लगता है। फिर तानजीरो कहता है अब तक तुमने कितने सारे इंसानों को मारा होगा, मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। तो ये सुनकर उस डीमन को गुस्सा आ जाता है और वो अपने लकड़ी के सभी ड्रैगन तानजीरो पर अटैक करने के लिए भेजता है। उधर मुइचिरो अभी भी पानी के अंदर फंसा हुआ था। तभी ग्योको सोचने लगता है आखिर उस वर्क प्लेस के अंदर क्या हो सकता है और वो मुइचिरो को मरने के लिए छोड़कर देखने जाने लगता है। फिर मुइचिरो सोचने लगता है उसके फेफड़ों में जितनी हवा बची है वो उससे एक आखिरी अटैक कर सकता है, जिसके बाद वो अपनी मिस्ट ब्रीदिंग का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करता है, लेकिन उसका भी कोई असर नहीं होता है। फिर मुइचिरो मास्टर को याद करने लगता है और वो कहता है मैं अब मरने वाला हूँ, तो जल्दी से यहाँ पर 2 हाशिरा को भेज दीजिए। तभी मुइचिरो को वहाँ पर तानजीरो दिखाई देने लगता है जो उससे कहता है तुम ऐसा क्यों सोचते हो, किसी को नहीं पता भविष्य में क्या होने वाला है। मुइचिरो बहुत कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि तानजीरो ने उससे ऐसा कभी नहीं बोला था। वहीं ग्योको उस झोपड़ी के अंदर जा रहा होता है तो कानामोरी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो कानामोरी पर अटैक कर देता है और कहता है आखिर तुम इस जगह को इतना प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हो, कहीं यहाँ पर विलेज चीफ तो नहीं छिपा है। लेकिन हम देखते हैं वहाँ पर सिर्फ होतारू होता है जो कि उसी तलवार को पॉलिश कर रहा था। होतारू ग्योको पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है, उसका सारा ध्यान पॉलिश करने पर होता है। होतारू का इतना अच्छा फोकस देखकर ग्योको को जलन होने लगती है क्योंकि वो भी एक आर्टिस्ट है, इसीलिए ग्योको होतारू पर भी अटैक करता है, लेकिन होतारू बिना उस पर ध्यान दिए सिर्फ पॉलिश करते जा रहा था। ग्योको के अटैक से होतारू का मास्क भी टूट जाता है और हम पहली बार उसका चेहरा देखते हैं, लेकिन होतारू को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, वो सिर्फ पॉलिश करने पर ध्यान दे रहा होता है। ये देखकर ग्योको को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अब वो उसे मारने की जगह सिर्फ उसका फोकस तोड़ना चाहता था। वहीं तानजीरो मुइचिरो से कह रहा होता है वो सब काम अकेले नहीं कर सकता, कोई ना कोई उसकी मदद के लिए जरूर आएगा और दूसरों की मदद से हमारा काम आसान हो जाता है। मुइचिरो सोचने लगता है अब कोई उसकी मदद के लिए नहीं आएगा क्योंकि सब उससे कमजोर हैं, उसे संभल कर रहना चाहिए था। मुइचिरो की आंखें बंद होने लगती हैं, लेकिन तभी वहाँ पर कोतेत्सु आ जाता है और वो एक चाकू से उस बबल को काटने की कोशिश करने लगता है, पर कोतेत्सु कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है और तभी वहाँ पर एक फिश डीमन आ जाता है जो कोतेत्सु पर अटैक करने लगता है। कोतेत्सु बहुत ज्यादा घायल हो चुका था तो मुइचिरो उसे वहाँ से भागने के लिए बोलता है, लेकिन कोतेत्सु मुइचिरो की तरफ ही आने लगता है और उस बबल पर अपना मुंह लगाकर उसमें हवा भर देता है। फिर वो हवा मुइचिरो तक पहुँच जाती है और मुइचिरो को तानजीरो की जगह एक दूसरा इंसान दिखाई देने लगता है जो मुइचिरो से कहता है जब इंसान एक दूसरे की मदद करते हैं तो वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। फिर मुइचिरो एक गहरी सांस लेता है और मिस्ट ब्रीदिंग की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करके उस बबल को काट देता है। फिर मुइचिरो को याद आता है वो इंसान और कोई नहीं बल्कि उसके फादर थे जिनकी आंखें भी बिल्कुल तानजीरो की तरह लाल थीं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, इसके पिछले सभी एपिसोड्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में।